आप ये चाहते हैं कि इसकी जो माजूरियाँ हैं, यानी खाने की माजूरी है, बातें करने की माजूरी है, चेस्ट खराब है वो माजूरी है, हाथ पांव टेढ़े हैं वो माजूरी है, ये सारी माजूरियाँ हैं ना। बड़ा पेशाब नहीं कर सकता वो माजूरी है, खाना निकल नहीं सकता ये माजूरी है, ये सारी माजूरियाँ हैं ना। बड़ा पेशाब नहीं कर सकता वो माजूरी है, खाना निकल नहीं सकता ये माजूरी है। ये माजूरियों की लिस्ट बनानी है आपने। आप बना लेंगे, आप बना लेंगे, हमें देंगी ना कि इसके ये मसाइल हैं, है ना। तो मैं आप कैसे कर सकते हैं, है ना। क्योंकि साल बाद आप कहेंगे जी ये हम आए थे, देखें उधर लेटा हुआ था, अभी वही लेटा हुआ है, तो आपके इलाज से फ़र्क क्या है। मैं कहूँगा जी इसकी कब्ज़ खुल गई है ना, साल इसकी कब्ज़ नहीं रही। आप कहेंगे जी हाँ जी, मैंने कहा ये फ़र्क आया। खाना अब निकल लेता है ना, आप कहेंगे जी निकल लेता है। मैं कहूँगा ये फ़र्क आया। अब आप इसको आराम से बिठा देते हैं तो बैठ जाता है ना, आप कहेंगे जी बैठ जाता है। यही चाहते हैं ना जी कि इसको हम बिठाएं तो ये बैठ जाए, ठीक है, इसको हम खड़ा करें तो ये खड़ा हो जाए, ये चाहते हैं ना आप। बिल्कुल। तो हमारे इलाज का मकसद ये है कि माजूर की माजूरी को कम करना, ठीक है। आपने कहा जी ये खाना खा सके और ये खड़ा हो जाके चल सके, नहीं ये बात नहीं करनी। चलने का काम जो है वो तो खड़ा होने के बाद शुरू होगा, पहले खड़ा तो करें हम। देखिए हाथ कितने टेढ़े। तो अब हमारी मिस्टेक है कि हमने इसको केयर नहीं किया, इतनी देर बाद हमें पता चला कि हम इसको देखें क्या कहाँ लेके जाना है। ये तो हमारी गलती है जी, इसमें हम आपको नहीं। इसलिए जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ मैं जो है ये जानता हूँ कि इसके लिए किस किस डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। अच्छा, सारे काम मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये पता है कि इस मरीज को मैंने खड़ा कैसे करना है और चलाना कैसे, और मुझे कहाँ कहाँ से मदद चाहिए होगी वो मैं आपको बताऊंगा, वो आपने अवेल करनी है। हर दफ़ा आएंगे तो आप बताएंगे जी ये चीज़ इतनी ठीक हो गई है, ये वालदा मुझे बताएगी जी पहले और अब में ये फ़र्क आया, 1 महीने में ये फ़र्क आया। नहीं बताएंगे तो हम आगे चल नहीं सकते, आपको दोबारा रिपीट कराना पड़ेगा। तो हम रिपीट नहीं करना चाहते, जो महीना पहले किया था उससे आगे चलना है, स्टेप बाय स्टेप आगे चलना है। आप बताएंगे तो हम आगे अगली सीढ़ी चढ़ेंगे। मेरी बात समझ गए। और वो तब होगा जब हम आपको होमवर्क देंगे तो वो होमवर्क आप कंप्लीट करें, मेहनत करें इसके साथ। मेरी बात समझ गए। अब मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे बच्चों में जो है सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इन पे दवाइयाँ और इलाज काम इसलिए नहीं करता कि इनका खाना पीना ठीक नहीं होता, इनको वो सारी ग़िज़ाइयत नहीं मिलती जिस्म में कि ये सारा कुछ वो दवाइयाँ बर्दाश्त कर सकें, इलाज को बर्दाश्त कर सकें, दर्द को बर्दाश्त कर सकें, अपने आप को बयान कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, वो नहीं कर सकते। बड़े मतलब मुझे इनके साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी होती है इन बच्चों के साथ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे सारा कुछ नज़र आ रहा है। आपको तो बज़ाहिर आपके वालिदैन हैं, आपका तो दिल दुखता है, मुझे तो ये भी पता चल रहा है कि 20 साल बाद ये बच्चा कहाँ होगा या 40 साल बाद ये बच्चा कैसा होगा, जब आप बूढ़े होंगे तो इसका क्या होगा, मुझे तो वो नज़र आता है। मेरी बात समझ गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हम इसकी सबसे अहम जो माजूरी को कम करना है वो इसका खाना पीना है, कि इसका खाना पीना इस काबिल हो जाए कि ये हमारे इलाज को बर्दाश्त कर सके। मेरी बात समझ लो। तो हमारी डाइटिशियन जो है उसको मैं जिस तरह बताऊंगा उस तरह इसकी असेसमेंट करेगी और उस तरह आपको बताएगी कि इसको इसका क्या करना है, इसकी ग़िज़ाइयत को कैसे पूरा करना है, इसके जिस्म में जो कमियां हैं वो कैसे पूरी होंगी। बहुत सारी चीज़ें नमकियात हैं, बहुत सी ग़िज़ाइयात हैं जो कि कम होती हैं, और बच्चा जो है उसकी हड्डियाँ भी कमज़ोर हैं, गोश्त भी कमज़ोर है, स्किन भी कमज़ोर है, दिमाग भी कमज़ोर है, काम नहीं कर रहा है। मेरी बात समझिए। तो वो डाइटिशियन आएगी, वो हमारे मुताबिक जो है इसकी असेसमेंट करेगी और आपका पूरा प्रोग्राम बनाएगी, वो चलता रहेगा। हर दफ़ा आप मसाइल बताते जाएंगे, वो हम हल करते जाएंगे, ठीक है। फिर दूसरी बात ये कि इसने अपने मुंह को कैसे इस्तेमाल करना है, दांतों को कैसे इस्तेमाल करना है, हाथों पाँव को, बॉडी को, जिस्म को, आंतों को, मैदे को कैसे इस्तेमाल करना है, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का काम होता है, वो अलग डॉक्टर है।
वो भी आपको समझाएगा, बताएगा, तरीके बताएगा, है ना। जी फिर ये आवाज़ें निकालता है तो ये कम से कम इतना कह सकते हैं कि अम्मा, अब्बा, इतना तो कह सके ना। कहते हैं। तो उस लेवल पर लाने के लिए जो है एक और डॉक्टर होता है जो इसको इस लेवल पे लाता है और फिर आगे चलता है। वो भी जाहिर है महीनों में और सालों में ये बात बनती है। आप चाहते हैं कि ये हो जाए, इसका दिमाग इतना काम शुरू कर दे कि ये जो है अम्मा अब्बा कहना शुरू कर दे, मांगना शुरू कर दे, है ना। मेरी बात समझ गए। तो वो जाहिर है मेहनत होती है। फिर इसका जो जिस्म में तब्दीलियाँ आई हुई हैं उनको भी ठीक करना है। उसके लिए भी आर्थोटिस्ट होते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, उसमें बोटॉक्स के टीके लगते हैं, ऑपरेशन होते हैं, सारा कुछ होता है। उसको खड़ा करना पड़ता है, स्टैंड होता है, वॉकर होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। जो है कुछ पूछना चाहते हैं मेरे इस लेक्चर के बाद? पूछे जो भी दिमाग में आ रहा है पूछे। आपका क्या आइडिया है कहाँ तक ये हो सकता है? हाँ इसकी हाँ जी, कहाँ तक हो सकता है, कितना टाइम लग सकता है? टाइम तो आप पे डिपेंड करता है। आप घर में मेहनत न करें तो टाइम, लेकिन 18 साल हो गए, टाइम लग गया ना। आपने तलाश नहीं किया ना। तो देखिए तलाश अब किया आपने तो तलाश किया तो मिल गया ना। तलाश किया 3 दिन में पहुंच गए हम। हाँ ठीक है, 18 साल लगे इसको यहाँ पहुँचते पहुँचते। अब आप कहते हैं जी 1 महीने में या साल में ठीक हो जाए, मुश्किल है। ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। मैं आपको बताता जाता हूँ, उस तक करते जाएं। यकीन करें साल में इसको हम खड़ा कर देंगे और 1-2 कदम लेने के लिए इसकी टांगें खुलती नहीं है, खोल जाएंगी। एक नहीं मतलब सिर्फ ये टांगे हैं इसकी, मतलब अभी इसमें इसकी कैसे डाइट से डाइट, लोग कह रहे हैं बता ये रहे सारा काम होगा, हर एक चीज़ होगी। इसकी हैं। सेहत अच्छी होगी, कोशिश इसकी का खांसी ठीक टांगों में होगी, गोश्त लेके आना वापस। इसकी खांसी ठीक होगी, जी चेस्ट खराब नहीं बहुत होगी, ज्यादा है ना। चेस्ट ये प्रॉब्लम खांस नहीं सकता, खांसेगा, ठीक है, मुंह खुला रहता है, मुंह बंद रखेगा, चबा सकेगा। मेरी बात समझिए। जी जी ये सारी चीज़ें हमने करनी है। इंशाल्लाह। हाँ ये सारा कुछ होगा, काफ़ी तफसील है इसकी। अभी तो मैंने आपको शॉर्ट बता दी। आज मैं आपको दवाई लिख कर दूंगा, जी उससे ये होगा कि इनके पट्टे जो है आपको नरम, आहिस्ता आहिस्ता नरम होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसको जब आप बैठाएंगे तो इसके लिए हम ऐसी सपोर्ट बनाएंगे, ठीक है ना, जिसमें ये बैठ सके। इसके लिए आपने इनकी जो अपनी स्पेशल चेयर होती है, सीपी चेयर ली हुई है? नहीं हमारे पास स्टॉलर था इसका, नहीं स्ट्रोलर नहीं, कौन सा चेयर चेयर स्ट्रोलर? नहीं है, वो सऊदीया से लिया था, वो भी स्पेशल बच्चों के लिए था, लेकिन वो अब नहीं यूज नहीं स्ट्रोलर तो आप यूज़ नहीं करेंगे ना। वो अब यूज अब नहीं था। वो सिर्फ लटाने के लिए था। हाँ अब इस बच्चे के लिए ऐसा बेड आता है कि उस पर ये बेड इस तरह हो जाता है और ये खड़ा हो जाता है, पाँव पे जोर आ जाता है। अच्छा, इसकी अपनी कुर्सी होती है, इसका अपना स्टैंड होता है, इसका अपना वॉकर होता है, वो ऐसे बच्चों के लिए होता है। उस पर ये बैठना सीखते हैं, खड़ा होना सीखते हैं, और जब खड़े होते हैं टांगें थकती हैं, जोर आता है, टांगें मोटी होती हैं, ताकत आती है, फिर इनको पता चलता है कि पैरों में दिमाग तक इंफॉर्मेशन जाती है कि मैं अब खड़ा हूँ। अभी तो ये लेटने का नक्शा बना हुआ है, हमने इसके दिमाग में खड़े होने का नक्शा, बैठने का नक्शा बनाना है। इसलिए मैंने कहा था कि इसको बिठाएं। जब आप इसको बिठाएंगे तो आप छोड़ देंगे, इसका ऐसा होगा कि ये उसमें बैठा रहेगा कुर्सी के अलावा। इवन आप देखा होगा कि एक साइड पे लेट लेट के ना इसका स्ट्रक्चर जो है एक साइड पे हो तो जाए, इसकी कमर टेढ़ी हुई है, जी। उस कमर को सीधा रखें। ये फेस पूरा यानी कि एक साइड पे गया हुआ है। ठीक है, डॉक्टर राबिया जो है इनके पैरों को सीधा रखने का इंतज़ाम करेंगे। उसके लिए आपके शूज़ बनेंगे और मेजरमेंट ले लें, ठीक है। दवाई से ये होगा कि इसकी कमर में कुछ नरमी आए तो फिर हम इसको बिठाने का करेंगे। आप इसके लिए जो है सीपी चेयर लेंगे, उसमें आप इसको बिठाएंगे, हर वक्त बेड पे नहीं लेटेगा, ठीक हो गया। ठीक है ना, ताकि इसको हम नीचे से इंफॉर्मेशन दिमाग तक जाए कि ये मैं बैठ रहा हूँ, कमर से ये सारी इंफॉर्मेशन दिमाग में वहाँ नक्शे हम ठीक हो गया। ठीक है। ओके। और हम इसको डाइटिशियन को दिखाएंगे आज, ठीक है, ताकि वो जो है डाइट प्लान आपका सारा डाइट प्लान नहीं बनाएगी आज। अच्छा। आज असेसमेंट करेंगे और थोड़ा बहुत आपको बताएंगे।
जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, वो इसकी सारी असेसमेंट करेगी और वो आपको तफसीलन बताएगी। वैस जो है आपके लिए वीडियो क्लिप्स बना लेगा, उसके वो आपको दे देगा, घर में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। सेम है। ठीक है ना? तो आपको फिर मैं जी सारा कुछ हो जाएगा, फिर मैं आपको बुलाऊंगा कि कब आपने आना है दोबारा। ठीक हो गया। जब आप दोबारा आएंगे तो फिर हम अगला स्टेप उठाएंगे। ओके। ठीक है।